Good morning, students. We are doing our poem Voice of the Unwanted Girl, and this is the last video of this poem, lecture 4th. This poem is based on the topic of on the theme of female feticide, which is a very prevalent social issue or a social disorder rather than we can say in the Indian society, जो कि भारतीय समाज की क्या है बहुत बड़ा एक कटु सत्य है, क्योंकि इतने सारे कानून होने के बावजूद, इतने कठोर प्रावधान होने के बावजूद इस बीमारी को, इस सोशल इविल को वी आर नॉट एबल टू स्टॉप. ठीक है, तो आवर प्रेजेंट पोएम इज बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट. एंड इन दिस जो फीटस है वो खुद अपनी मदर से क्या कर रही है, कंप्लेन कर रही है. एंड शी इज़ प्रेजेंटिंग द वेरी रियल पिक्चर. ठीक है, विदाउट एनी कवर द पोएटिस हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट द वेरी रियल पिक्चर दैट व्हाट रियली हैपन्स व्हेन सच पीपल गो फॉर दिस प्रोसीजर. ठीक है, तो द पोएट सेज, बट नाउ आई आस्क यू, नाउ द सिचुएशन, अभी प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, दैट द प्रोसीजर इज ओवर, द फीटस इज किल्ड and now her mother has also gained consciousness and she has worn her green साड़ी. ठीक है, and पारिजातक के जो फूल हैं, उस परिजात के जो फूल होते हैं उसका गजरा जो है उन्होंने अपने बालों में भी लगा रखा है, और बाकी सारे जो लोग हैं वो भी क्या है, बहुत खुश हैं. एंड दे ऑल आर स्माइलिंग. ठीक है, किसी को कोई दुख नहीं है. दे ऑल आर so happy, they all are smiling and they are not at all being regretful कि हाँ हमने कुछ गलत किया है, कोई हत्या की है. बट नाउ, अब जो है, जो फीटस है वो क्या कह रही है, बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट कम टू यू इन योर ड्रीम्स. अब क्या है, जो फीटस है वो अपनी मदर से कंप्लेन कर रही है एंड शी इज़ टेलिंग हर, जो भ्रूण है जिसकी की हत्या इन लोगों ने कर दी है, तो वो उसकी मदर से वो कह रही है कि लेकिन अब मैं तुमसे ये पूछती हूँ, आई आस्क यू, मैं तुमको ये कहती हूँ कि यू लुक फॉर मी. लुक फॉर मी का मतलब यू सर्च फॉर मी, ढूंढो मुझे. दैट यू सर्च फॉर मी, लुक फॉर मी बिकॉज मुझे ढूंढो. क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्हारे सपनों में नहीं आऊँगी. आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स. लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वोंट बिकम अ फ्लावर, कि देखो मुझे, तुम ढूंढो मुझे. क्यों? क्योंकि अब मैं एक फूल नहीं बन पाऊंगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने मेरी हत्या कर दी, मेरे को मार दिया. ठीक है, लुक फॉर मी मदर, लुक बिकॉज आई वोंट बिकम अ फ्लावर, कि अब मैं एक फूल, मैं एक छोटी सी नन्ही कली थी जिसको, जो कि जन्म लेती तो एक फूल बनती, मतलब बड़ी होती, इस दुनिया को देखती, मैं भी इस दुनिया का आनंद उठा सकती. मगर तुमने क्या किया, मुझे फूल बनने से पहले ही खत्म कर दिया. हियर मेटाफर, आई वोंट बिकम अ फ्लावर. अ फ्लावर इज यूज्ड एज अ मेटाफर बिकॉज फ्लावर is being used for the fetus. ठीक है, I won't turn into a butterfly. Again metaphor, a butterfly. The fetus will turn into a butterfly. Butterfly का मतलब she'll turn into a woman, कि भाई वो बड़ी होती, वो एक फीमेल बनती, एक औरत बनती, इस दुनिया को जीती, सारे नाते रिश्तों को निभाती. जैसे उसने अपनी मदर को देखा, भाई सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो सब वो भी कर पाती, वो भी जीवन में आगे बढ़ पाती, कुछ मुकाम हासिल कर पाती, उड़ पाती. बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, कि भाई कहीं पर भी जाना है ना, और बिल्कुल ऊंचे गगन में उड़ पाना, अपना जीवन अपने तरह से वो भी जी पाती. आई वोंट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, कि मैं अब वो नहीं बन पाऊंगी. एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनी वंस सॉन्ग, कि मैं किसी के सॉन्ग का, किसी के गीत का हिस्सा नहीं हो पाऊंगी. लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, कि तुम देखो तुमने मुझे कहाँ भेज दिया है. नाउ शी इज़ वेयर,
जो फीटस है वो कहाँ है, इन द ऑटोप्सी रूम, पोस्टमार्टम में, ठीक है, पोस्टमार्टम का जो रूम होता है इन द लैब, शी इज़ देयर, शी इज़ लाइंग देयर एज अ पीस, बस एक सामान की तरह, ठीक है, वो वहाँ पे रखी हुई है, जबकि वो क्या होती, एक फूल के रूप में खिलती, एक तितली की तरह वो उड़ पाती, अपने जीवन को जी पाती, मतलब बिल्कुल जो एक लाइफ वो जी सकती थी, है ना, एक क्या हो सकती थी, और इन लोगों ने उसको क्या कर दिया, एकदम निर्जीव बना दिया, ठीक है। नाउ शी इज़ कंप्लेनिंग टू हर मदर कि देखो तुमने मुझे किस जगह पर भेज दिया है, लुक फॉर द अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल जो बात नहीं कर सकते हैं, जो कि बोल नहीं सकते हैं, दोज हु आर नॉट एबल टू स्पीक, द फीटस वॉज इन हर वूम, कि जो भ्रूण था वो मदर के गर्भ में था, शी वॉज इन द वूम ऑफ हर मदर, दो शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, कि हालांकि वो बोल नहीं पा सकती थी, लेकिन वो सब सुन सकती थी, सब समझ सकती थी, सब फील कर सकती थी, और वो कर भी रही थी, तभी तो उसने ये सारी बातें बोली कि हाँ आई एम एबल, कि मुझे आवाज़ें आ रही है ना, डॉक्टर ने जब बोला तो तुमने हाँ कहा, और ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं, मॉनसून की बात करती है, हवाओं की बात करती है, ये सब वो सुन पा रही थी, तो ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, दैट शी वॉज अ लिविंग बीइंग, ठीक है, शी वॉज अ लिविंग एंटिटी, बट व्हाट दे हैव डन, these all people considered her to be नॉन लिविंग, कि जिस तरह से हम एक निर्जीव वस्तु के साथ कुछ क्रूर व्यवहार करते हैं, उसको किसी भी जगह पटक देते हैं, जैसे भी रख देते हैं, उस तरह से इन्होंने क्या है इस भ्रूण के साथ में व्यवहार किया। Look for the unspeakable, for the place where you have sent me. Look for me, mother, because this is what you have done. Now कि वो अपनी मदर को बार बार ये कह रही है that you have done, कि ये सारा जो काम है, मेरी हत्या जो है बेसिकली वो किसने की है, तुमने की है, this is done by you. She is accusing her mother for her murder. She is accusing basically her mother that all this thing which happened to her, कि ये जो भी वारदात उसके साथ हुई है, that has happened because of her mother. She is not holding anybody else responsible, किसी और को वो responsible इसके लिए उतना नहीं समझ रही जितना कि अपने मदर को मान रही है। क्यों? क्योंकि her mother is also a female, कि वो खुद एक वुमेन है, खुद एक फीमेल है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को समझती है, सब जानती है, उसके बावजूद उसने एक फीमेल की ही, एक गर्ल की ही हत्या कर दी, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो शी इज़ अक्यूजिंग हर मदर, यहाँ पर क्या है, जो मेन कल्प्रिट जो है वो फीटस किसको मान रही है, अपनी मदर को मान रही है। Look for me, mother, because this is not God's will. And in the end, in the last paragraph, she openly declares, जो fetus है वो very clearly वो ये कहती है कि तुम देखो, ये तुम मेरे लिए मुझे ढूंढो, मुझे देखो, because क्योंकि this is not God's will, ये God की मर्जी नहीं थी। God's will का मतलब भगवान की इच्छा, will इच्छा, कि ये भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं मर जाऊं, कि मेरा कत्ल हो जाए, ठीक है, मुझे खत्म कर दिया जाए, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज अ सॉल्यूशन जिसको कि लैब में जो स्पेसिमेंस हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सॉल्यूशन में रखा जाता है। एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि जैसे कुछ चीज़ें हम बायो लैब में रखते हैं, जैसे कि सांप हो गया, या मतलब इनके रिमेन्स रखते हैं बेसिकली स्टडी के लिए, या बिच्छू हो गए, इस तरह से, तो उसको एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये कह रही है लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, कि मेरे से क्या है, फॉर्मल्डिहाइड की बदबू आ रही है, कि मैं वो स्मेल कर, मुझ में से उस सॉल्यूशन की बदबू आ रही है। आई स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर, ठीक है, कि मुझसे फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल आ रही है, अगर भगवान की इच्छा होती मुझे मारने की तो मुझसे ये सॉल्यूशन की स्मेल नहीं आती। यहाँ पर सारा का जो है सारा कल्प्रिट कौन है, कौन दोषी है, तुम हो।
टोल्ड देम, यू अग्रीड, कि तुमने हाँ भरी, तब ये सारी चीज़ें हुई, तब इन लोगों ने क्या की, मेरी हत्या कर दी और मुझसे फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल आ रही है। लेकिन फिर भी मुझसे ऐसी स्मेल आ रही है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी, आई वुड विश दैट यू लुक फॉर मी, कि तुम मुझे देखो कि तुमने मेरी कंडीशन क्या कर दी, मैं क्या हो सकती थी, मैं एक बिल्कुल लाइफ हो सकती थी, तुमने एक लाइफ को क्या किया, ख़त्म कर दिया, एक जो बिल्कुल जो तुम्हारे हाथ में नहीं था वो तुम्हें ख़त्म। एज यू ऑल वेरी वेल नो कि वी ह्यूमंस आर नॉट एंटाइटल्ड टू किल एनीबडी, हम किसी को मारने की क्षमता नहीं रखते हैं, ठीक है, ये भगवान की मर्ज़ी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं आज के ज़माने में, साइंस का उपयोग करके, और हम अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करते हैं, जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो इन द एंड द फीटस इज कंप्लेनिंग टू हर मदर दैट आई विश, लास्ट में वो क्या विश करती है, आई विश दैट यू लुक फॉर मी, कि तुम ये देखो और इस बात का अफसोस करो कि हाँ तुमने क्या कंडीशन मेरी कर दी है, ठीक है। ऑन दिस नोट द पोएम एंड्स, एंड दिस इज़ अ वेरी टचिंग पोएम, बहुत ही ये क्या है, मार्मिक कविता है, जो कि भावनाओं को टच करती है, भावनाओं को हमारी हिलाने का काम करती है। एंड इट इज़ अ वेरी पंजेंट अटैक ऑन द पेट्रियार्कियल ऑर्डर ऑफ आर इंडियन सोसाइटी, कि कैसा मतलब हमने अपने समाज की हालत कर दी है, जहाँ पर एक तरफ तो हम क्या करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, जो देवी बन सकती हैं लड़कियाँ, उनकी हम हत्या कर देते हैं गर्भ में ही, ठीक है। तो ऑन दिस नोट द पोएम इज फुल ऑफ पैराडॉक्सेस, द पोएम इज फुल ऑफ आयरनीज, एंड द पोएम एंड्स हियर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, reread it once or twice, and it is a easy poem only, and then you will be able to have a grasp over it. Till then, thank you.